Hello and welcome friends. Good morning to all. This is Vikas sir. Now today we are discussing about crystalline solid. ठीक है, आज हम लोग क्रिस्टलिन सॉलिड के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, क्रिस्टलिन सॉलिड कौन कौन से टाइप्स के होते हैं. कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट दो कैटेगरी में लोग बांटते हैं उसको. ठीक है, एक होता है क्रिस्टलिन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड. तो हम लोगों ने इसको कल क्लास में खत्म कर लिया था. आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलिन सॉलिड को कितने फॉर्म में हम लोग या फिर कह लें कितने कैटेगरी उसकी बनाते हैं. ठीक है, कितने कैटेगरी. तो 4 कैटेगरी हम लोग बनाते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड की. ठीक है, तो क्रिस्टलिन सॉलिड की जो 4 कैटेगरी है उसको देखेंगे. 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड है ना. तो यहाँ सबसे पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड. सबसे पहला कौन सा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड. और दूसरा है आयनिक सॉलिड. तीसरा मेटालिक सॉलिड और उसके बाद है कोवैलेंट सॉलिड. ठीक है, ये 4 हमारे सॉलिड हैं जो कि क्रिस्टलिन सॉलिड के टाइप्स हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड. जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसको भी फर्दर हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. सबसे पहली कैटेगरी होती है नॉन पोलर की, दूसरी पोलर और फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड. मींस यहाँ पे ये है कि नॉन पोलर जो होता है उसकी मतलब नॉन पोलर भी सॉलिड होता है. ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार के होते हैं. ठीक है, एक होता है नॉन पोलर सॉलिड और एक होता है पोलर सॉलिड और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड. ठीक है, हम यहाँ पे देखें जो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर के बीच में जो नॉन पोलर मतलब सॉलिड बनता है उनमें मतलब बॉन्ड जो होते हैं उनके बीच में फोर्स लगता है. कौन सा फोर्स लगता है? डिस्पर्जन फोर्स उसको बोलते हैं या फिर हम लोग उसको लंडन फोर्स बोलते हैं. ठीक है, लंडन फोर्स लगता है या फिर डिस्पर्जन फोर्स लगता है. कहाँ पे? नॉन पोलर वाले सॉलिड में. ठीक है, नॉन पोलर सॉलिड जो होगा उसमें लंडन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स लगेगा. उसके बाद हम लोग देखते हैं पोलर. तो पोलर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है. ठीक है, पोलर में क्या लगता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है. ओके, फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड. हाइड्रोजन बॉन्डेड भी हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एक टाइप है जिसमें बीच में बॉन्डिंग जो बनती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है. कैसी बॉन्डिंग बनती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आयनिक सॉलिड. जो हमारा आयनिक सॉलिड है वो उसके बीच में जो फोर्स लगता है वो कूलम्बिक फोर्स लगता है या फिर उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यहाँ पे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जो आयनिक सॉलिड होता है उसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं NaCl. ठीक है, NaCl तो Na+ और Cl- बनाता है. जैसे कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ में 2 चार्ज होते हैं अपोजिट साइन के, मतलब उसमें एक प्लस चार्ज आएगा एक माइनस चार्ज आएगा. उनके बीच में फोर्स लगता है. क्या लगता है? उनके बीच में फोर्स लगता है. उसी फोर्स को बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स. वैसे ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे Na+ है और एक Cl- है. वैसे ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक Na+ है और Cl- है. उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे हम लोग कूलम्बिक फोर्स. ठीक है, या फिर उसी को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो हम लोग को पता चल गया कि जो आयनिक सॉलिड होता है उसका एक एग्जांपल भी होता है NaCl. ठीक है, NaCl इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे आयन के फॉर्म में टूट जाता है ना ये Na+ और Cl- के फॉर्म में. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मेटालिक सॉलिड क्या होता है. ठीक है, मेटालिक सॉलिड क्या होता है ये देखते हैं. मेटालिक सॉलिड तो मेटालिक बॉन्डिंग बनाता है. जो मेटालिक सॉलिड होता है उसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग बनती है? मेटालिक बॉन्डिंग बनती है. ठीक है, मेटालिक सॉलिड के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग बनती है. मतलब मेटालिक सॉलिड जो बनेगा उसके अंदर जो बॉन्डिंग रहेगी वो वाली बॉन्डिंग जो होगी वो कौन सी बॉन्डिंग रहेगी? वो मेटालिक बॉन्डिंग होगी. ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कोवैलेंट सॉलिड. ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड को ही हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं. ठीक है, नेटवर्क सॉलिड किसको कहते हैं? कोवैलेंट सॉलिड को ही हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं. और यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनती है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है. ठीक है, यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग बनती है? कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है. ओके, और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसमें हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में पाते हैं वो होता है मॉलिक्यूल्स. मींस इसका ये है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर क्या पाया जाएगा? मॉलिक्यूल्स पाया जाएगा, सीधी सी बात है. और आयनिक सॉलिड के अंदर क्या पाया जाएगा? आयंस पाए जाएंगे. और मेटालिक सॉलिड जो होगा उसके अंदर क्या पाए जाएंगे? वहां पे आयन पाए जाएंगे. कैसे आयन? पॉजिटिव आयन. ठीक है, पॉजिटिव आयन पाए जाएंगे in a sea of delocalized electron. ठीक है, पॉजिटिव आयन पाए जाएंगे है ना in a sea of delocalized electron. ठीक है, मींस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन पाए जाएंगे लेकिन जो सी में होते हैं delocalized इलेक्ट्रॉन वो पाए जाएंगे. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोवैलेंट सॉलिड. जो कोवैलेंट सॉलिड होता है वो उसके अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हैं? उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एटम. ठीक है, वो एटम पाए जाते हैं. अब हम लोग देख लेते हैं इसकी कंडक्टिविटी के बारे में, है ना. इन जो सब सॉलिड्स हैं हमारे इनकी कंडक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं कि कौन कंडक्टर है, कौन अच्छा कंडक्टर है, जिसमें जो करंट होती है वो फ्लो कर जाएगी अच्छे से, किसमें फ्लो नहीं कर जाएगी, है ना. ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड. जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? इंसुलेटर होता है. मतलब ये होता है
कि वो इंसुलेटर जो होता है वहां पे हम लोग की करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगी। देन आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड जो होता है वो इंसुलेटर होता है। कहां पे इंसुलेटर होता है? वो खाली सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में वो इंसुलेटर होता है, लेकिन कंडक्टर कहां पे होता है? वो कंडक्टर होता है मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट में वो क्या होगा? कंडक्टर होगा, और बाकी वो सॉलिड स्टेट में क्या रहेगा? इंसुलेटर रहेगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या रहेगा? वो इंसुलेटर रहेगा। फिर सर अगर देखें मेटालिक सॉलिड क्या होती है, तो मेटालिक सॉलिड क्या होती है? मेटालिक सॉलिड में क्या पाए जाते हैं? वहां पे मेटल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेटल्स पाए जाएंगे। जहां पे मेटल्स पाए जाएंगे वहां सीधी सी बात है कि वहां कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी और वो कंडक्टर होगा। मतलब मेटल्स जो होते हैं उनमें तो इलेक्ट्रॉन मतलब मूव कर ही जाता है, मींस उसमें करंट मूव कर जाता है, ठीक है, जब करंट मूव कर जाएगी सीधी सी बात है कि वो हमारा कंडक्टर हो जाएगा। ओके, देन कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है? तो कोवैलेंट सॉलिड जो होती है वो उसमें नेटवर्क सॉलिड भी उसको बोलते हैं ना, जो कोवैलेंट सॉलिड होती है उसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, और वो जो होती है बड़े बड़े नेटवर्क बनाती है, वो एक इंसुलेटर होता है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन होता है, वो जो एक्सेप्शन होता है वो ग्रेफाइट होता है, ठीक, ग्रेफाइट को छोड़कर उसमें जो और बनते हैं वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, वो इंसुलेटर होते हैं। इसमें दो एग्जांपल होते हैं, एक होता है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट। होता है हमारा जो कोवैलेंट सॉलिड होता है हमारा, वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है, ठीक है, वो इंसुलेटर होता है, सीधी बात। और लेकिन उसमें जो ग्रेफाइट होता है वो एक एक्सेप्शन होता है, वो हमारा कंडक्टर होता है, ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है वो कंडक्टर होता है। ओके, देन अब हम देखते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसमें एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे नॉन पोलर पाए जाएंगे, है ना, नॉन पोलर वाले बॉन्डेड पाए जाएंगे और पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड पाए जाएंगे। तो हम लोग को सबसे पहले देखना चाहिए कि नॉन पोलर का एग्जांपल कौन कौन सा हो सकता है। तो नॉन पोलर का एग्जांपल H2 मान सकते हैं, F2 मान सकते हैं, I2, ये सारी चीज एग्जांपल्स हो जाएंगे किसके? नॉन पोलर के, ठीक है, नॉन पोलर के ये सब एग्जांपल्स हो जाएंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा हो सकता है नॉन पोलर का एग्जांपल, है ना। इसमें फोर्स कौन सा लगता है? डिस्पर्जन फोर्स लगता है या फिर लंडन फोर्स लगता है, सीधी सी बात है। तो पोलर के एग्जांपल बता दीजिए। तो पोलर में एग्जांपल अगर देखेंगे जिसमें पोल बन जाता हो, एक प्लस पोल और एक माइनस पोल, जैसे कि HCl, है ना, HCl हो जाएगा। तो HCl जो एग्जांपल हो जाएगा वो पोलर का हो जाएगा, और इसमें एक NH3 भी एक इसका एग्जांपल होता है पोलर का। ओके, देन अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन होता है। तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कौन करता है? हाइड्रोजन से बॉन्डिंग ऑक्सीजन करते हैं, फ्लोरीन करता है और नाइट्रोजन भी करता है ना, FON, मतलब F भी करता है, O भी करता है और N भी करता है, ठीक है, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग। तो सबसे अच्छा उसका एग्जांपल क्या है? H2O, ठीक है, जो वाटर है हमारा वो बहुत अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डेड का, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं आयनिक सॉलिड क्या होता है। आयनिक सॉलिड का एग्जांपल क्या होता है, ठीक है, आयनिक सॉलिड का एग्जांपल मैं अभी बता दिया था कि आयनिक सॉलिड का एग्जांपल क्या होता है? NaCl होता है, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल होता है NaCl, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? NaCl, इसका एग्जांपल हो जाएगा आयनिक सॉलिड का, ठीक है, आयनिक सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? मेटल्स हो जाएंगे इसमें, जैसे कि मान लो आयरन, है ना, ये आयरन हमारा इसका एग्जांपल हो जाएगा। अल्युमिनियम, है ना, अल्युमिनियम इसके एग्जांपल हो जाएंगे। सिल्वर, Ag, ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे मेटालिक सॉलिड के, ठीक है। मेटालिक सॉलिड के एग्जांपल कौन कौन हो जाएंगे? आयरन, अल्युमिनियम, सिल्वर, ठीक है, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे मेटालिक सॉलिड के। हम लोग देख लेते हैं कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड का जो एग्जांपल होता है वो डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। जो डायमंड होता है वो इंसुलेटर होता है और ग्रेफाइट क्या होता है? वो कंडक्टर होता है, वही एक एक्सेप्शन है, ठीक है, वो हमारा एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? कंडक्टर होता है, ये हमारा एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम लिखना चाहे लिख लें कि ये हमारा डायमंड इसमें एग्जांपल होगा। डायमंड यहाँ लिख देते हैं DIAMOND, डायमंड, और एक एग्जांपल इसका हो जाएगा ग्रेफाइट, GRAPHIT, ग्रेफाइट, ठीक है। इसका दो एग्जांपल हो जाएगा, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट, ठीक है। इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ जो नॉन पोलर है उसका एग्जांपल हो जाएगा F2, I2, ठीक है, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे F2, I2, CO2, ठीक है, CO2, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। पोलर के एग्जांपल में ले सकते हैं हम लोग HCl, या फिर एक एग्जांपल इसका हो सकता है NH3, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? H2O, ठीक है, H2O हो सकते हैं।
तो इसके एग्जांपल मैंने बता दी, हाइड्रोजन बॉन्डेड के एग्जांपल कौन हो सकते हैं, H2O हो सकते हैं, और यहाँ जो पोलर है, पोलर का एग्जांपल क्या होगा, HCl और NH3 हो जाएगा, ठीक है। नॉन पोलर का F2, I2, CO2 ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो इस तरह हम लोग को समझ में आ गया पूरा कि, तो अब हम लोगों ने देख लिया कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको हम लोग फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट था हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा था आयनिक सॉलिड, तीसरा था मेटेलिक सॉलिड और चौथा था कोवैलेंट सॉलिड। जैसे कि हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया बहुत अच्छे से। यहाँ जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसमें जो अंदर पार्टिकल्स पाए जाएंगे वो मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, सीधी सी बात है। आयन वाले में, आयनिक वाले में आयन पाए जाएंगे, मेटेलिक वाले में पॉजिटिव आयन पाए जाएंगे इन अ डीलोकलाइज्ड सी, ठीक है। डीलोकलाइज्ड सी, जो डीलोकलाइज्ड सी रहेगा उसमें जो पॉजिटिव आयन रहेंगे वो पाए जाएंगे, ठीक है। देन हम लोगों ने देखा कोवैलेंट सॉलिड। जो कोवैलेंट सॉलिड होता है उसमें एटम पाए जाते हैं, ठीक है। जो कोवैलेंट सॉलिड होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, एटम पाए जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने उसका कंडक्टिविटी के बारे में भी देख लिया। कंडक्टिविटी उसकी कैसे रहेगी, ये हमारा इंसुलेटर रहेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। फिर ये इंसुलेटर रहेगा लेकिन खाली सॉलिड स्टेट में। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा एक्वस स्टेट में और मोल्टन स्टेट में। देन मेटेलिक सॉलिड, हम जानते हैं मेटल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसलिए हमारा कंडक्टर रहेंगे। देन हम लोग देखें कोवैलेंट सॉलिड, तो कोवैलेंट सॉलिड जो कोवैलेंट सॉलिड होता है वो होता है इंसुलेटर, वो इंसुलेटर होता है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट, जो कि क्या होता है, इंसुलेटर नहीं होता, वो हमारा कंडक्टर होता है। उसमें हम लोग की करंट जो होती है फ्लो हो जाती है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, ठीक है। फिर एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा था ना, हम लोगों ने एग्जांपल देखा। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में सीधी सी बात है कि इस एग्जांपल मतलब यहाँ नॉन पोलर के एग्जांपल F2, I2, CO2। फिर हम लोगों ने देखा पोलर के एग्जांपल, पोलर के एग्जांपल में HCl और NH3 है। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला एग्जांपल उसका पानी हो जाएगा वाटर, ठीक है, H2O। फिर हम लोग देखें आयनिक में, तो आयनिक में NaCl इसका एग्जांपल हो जाएगा। मेटेलिक में आयरन, कोबाल्ट, एल्युमिनियम और सिल्वर, कुछ भी मतलब ले सकते हैं, जितने मेटल्स होते हैं वो हो सकते हैं। और इसमें कोवैलेंट वाले में, इसको कोवैलेंट वाले को नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। कोवैलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट इसके एग्जांपल्स होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। जो कोवैलेंट सॉलिड होता है उसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, ओके। तो ओके, थैंक यू क्लास। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।